हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल क्रिक सुबंधु में। तो सुपर संडे का एक तरह से दिन था और दो जबरदस्त मैचेस हमें देखने को मिले। पहला मैच था सनराइजर्स हैदराबाद बनाम गुजरात टाइटंस और फिर रात को मैच था दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। तो दिन में तो अगर आप देखो तो गुजरात टाइटंस ने बाजी मार ली। सनराइजर्स हैदराबाद जो कि इतना बड़ा स्कोर बना के इतना बड़ा रिकॉर्ड बना के आ रहे थे, गुजरात टाइटंस के सामने वो एक तरह से फुस हो गए। और दूसरी मैच में अगर आप देखो तो चेन्नई सुपर किंग्स जो कि टेबल टॉपर्स थे और दो में से दो मैच जीत के बिल्कुल टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए थे, तो उनको दिल्ली कैपिटल्स जो कि नीचे एक तरीके से पॉइंट्स टेबल में बनी हुई थी, दो में से दो मैच हार के उन्होंने एकदम से उनको आउट क्लैश कर दिया और बहुत ही कंफर्टेबल मैच जीता। और ये बताता है कि आईपीएल जो कि कितना कॉम्पिटिटिव लीग है, जहाँ पे 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और जहाँ पे नंबर 10 की टीम भी जाके नंबर 1 टीम को हरा सकती है। लेकिन ये मैच अगर आप देखो तो चेन्नई सुपर किंग्स के फैन बहुत ज्यादा एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट नहीं होंगे, और उनमें से मैं भी हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तेरी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे होते हैं। तो आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स भी शायद वो चीज महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि मैच तो एक तरह से चेन्नई हार गए, लेकिन आखिरी कुछ 2-3 ओवर थे जब चेन्नई रन चेस कर रही थी। चेन्नई के फैंस के लिए उनके चहेते थला की एंट्री होती है, महेंद्र सिंह धोनी। पिछले दो मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई थी, तो एक तरह से फैंस निराश थे कि चेन्नई जीत तो रही है बट धोनी की बैटिंग नहीं आ रही है, क्योंकि फैंस तो उसी को एक तरह से एंजॉय करने के लिए ही जा रहे हैं। और पर्सनली मेरा भी देखिए, आई थिंक जब उन्होंने 2020 में रिटायरमेंट लिया, उससे पहले 2019 में उन्होंने लास्ट टाइम इंडिया के लिए खेला था, तो 2020 के उस सीजन के बाद से मेरा भी एक तरीके से यही था कि चेन्नई सुपर किंग्स जीते या ना जीते, एम एस धोनी जब तक चेन्नई में है उनकी प्रेजेंस को एक तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आई थिंक वही चीज है, विंटेज एम एस धोनी का एक तरह से रूप देखने को मिला। जबरदस्त स्ट्राइकिंग उन्होंने की, 2-3 बड़े छक्के मारे, वो क्लासिकल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा, एक वन हैंडेड सिक्स मिड विकेट के ऊपर से मारा, तो पुल शॉट भी मारे, तो बहुत ही मजा आ गया। उस सिचुएशन में आए थे जहां पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल था चेन्नई के लिए मैच जीतना, बहुत ही टफ सिचुएशन में आए थे, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी अगर आप देखो चेन्नई के जो बल्लेबाज उन्होंने गेम खराब कर दिया था। बट एम एस धोनी के साथ वो चीज रहता है कि वो अक्सर इस सिचुएशन में आते हैं तो लगता है जैसे कुछ होने वाला है, तो वैसे ही कुछ मोमेंट्स था। बट दूसरे एंड पे भी रविंद्र जडेजा खड़े हुए थे, उनसे उस हिसाब से हिटें नहीं लग रही थी, और नतीजा यही हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स जो कि 20 रन से वो मैच हार गए। बट महेंद्र सिंह धोनी ने 16 बॉलों में 37 रन किए हैं, 4 चौके और 3 छक्के मारे हैं। तो आई थिंक वो एक तरीके से चेन्नई के लिए खुशी का मोमेंट रहा, और इसी वजह से कहा कि दिल्ली के जीत से भी ज्यादा वहां पे चेन्नई के हार के चर्चे होंगे, क्योंकि वहां पे एम एस धोनी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। क्योंकि आप सोचो कि पूरे साल वो दिखते नहीं है क्रिकेट खेलते हुए, सिर्फ 2 महीने के लिए आईपीएल में आते हैं और वो उसी अंदाज में ही छक्के चौके मारते हैं, उसी अंदाज में जिस अंदाज में वो पहले किया करते थे। तो डेफिनेटली एक फैंस के लिए इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि वो उनको देखना चाहते हैं। और प्रोबेबली आई थिंक इस इनिंग्स के बाद तो आई थिंक फैंस डेफिनेटली चाहेंगे कि एम एस धोनी थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करे, मे बी नंबर 5 और नंबर 6, क्योंकि नंबर 8 में बहुत ज्यादा नीचे हो रहा है। खैर ये तो एक तरह से इमोशनल फैक्टर हो गया एम एस धोनी के साथ। ऑब्वियसली मैंने भी इंजॉय किया, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। इनफैक्ट जितने भी आई थिंक आईपीएल टीम के फैंस है वो सारे के सारे जो एम एस धोनी को पसंद करते हैं, उनके गेम को जानते हैं, तो डेफिनेटली ये लाइक करेंगे। इनफैक्ट जो साथी प्लेयर्स हैं उनके डिफरेंट टीम्स में, वो भी एंजॉय करेंगे एम एस धोनी के उस बैटिंग परफॉर्मेंस को। लेकिन अगर मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम था। हालांकि ये नहीं कि ये मैच हार जाते तो आईपीएल से बाहर हो जाते, बट लगातार तीसरा मैच हार जाना डेफिनेटली वो भी 10 टीमों के टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा टफ रहेगा आगे के लिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनके लिए जीत जरूरी था, और उसी वजह से देखो उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट भी खेला, टॉस जीत के पहले बैटिंग किया, बदलाव भी किए। कुलदीप को कुछ हल्की इंजरी हो गई थी, उसी की वजह से वो अवेलेबल थे नहीं, तो उनके जगह पे एक पेसर को लाए, ईशांत शर्मा को लाए। और फिर ऊपर अगर आप देखो रिकी हुई के जगह पे पृथ्वी शॉ को कमबैक कराया, जिसका कि हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में कि इनको पृथ्वी शॉ को लाना ही पड़ेगा, तो वो चीज उन्होंने किया। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की, चाहे डेविड वार्नर हो या पृथ्वी शॉ हो, पावर प्ले को यूज किया, उसके बाद भी जारी रखा। बट चेन्नई ने अगर आप देखो अच्छा कमबैक किया था बीच में, पहले वार्नर फिर शॉ को आउट किया था, फिर मिचेल मार्श थोड़ी देर के लिए अच्छा खेले बट उनको भी आउट किया। आई थिंक एक ओवर में पथिराने ने स्टब्स और उससे पहले मिचेल मार्श दोनों को यॉर्कर पे आउट किया था, और वहां पे लग रहा था कि चेन्नई जो कि कमबैक कर रहा है। ऋषभ पंत वहां पे खड़े तो हुए थे, बट उस रफ्तार के साथ वो रन बना नहीं पा रहे थे। बट फाइनली देखो ऋषभ पंत का भी कमबैक हो, एम एस धोनी के इस पावरफुल हिटिंग के पहले से भी अगर आप देखो तो फर्स्ट इनिंग्स में ऋषभ पंत की हमें बैटिंग देखने को मिली। तो इनिशियली आप देखो स्ट्रगल कर रहे थे, उस हिसाब से बड़े शॉट खेल नहीं पा रहे थे, बट टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखो उन्होंने बहुत ही बढ़िया फिनिश किया, हाफ सेंचुरी जड़ी और दिल्ली को 191 के एक बहुत अच्छे स्कोर तक ले गए।
हालांकि तभी भी लग रहा था कि अच्छी खासी बैटिंग सरफेस है और हो सकता है कि चेन्नई जो कि रन चेस कर जाए, बट पिच में अगर आप देखो इनिशियली नई बॉल के साथ थोड़ी सी मदद थी, बॉल स्विंग हो रही थी, जिसका कि शायद चेन्नई के गेंदबाजों ने उतना फायदा नहीं उठाया था, स्पेशली दीपक चहर जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं। बट दूसरे एंड पे देखो खलील और ईशांत शर्मा दोनों ने बहुत ही बढ़िया फायदा उठाया, और वही एक तरीके से मुझे लगता है कि मोमेंट था जो पावर प्ले के कुछ ओवर्स थे स्पेशली खलील के, उसने एक तरीके से इस मैच को डिसाइड किया था। क्योंकि रचिन रविंद्र जो कि इतने अच्छे ले में थे पिछले 2 मैच में, देखो इस मैच में 12 बॉलों पे सिर्फ 2 रन किए हैं, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। और उनके साथ ऐसा हो रहा था कि वो सिर्फ बल्ला घुमा रहे थे हवा में, और एक्चुअली गेम जो खेल रहे थे वो खलील और विकेट कीपर ऋषभ पंत, क्योंकि हर एक बॉल एक तरह से वो खेल रहे थे और प्ले अनमिस हो रहा था उनका बॉल। इनफैक्ट ईशांत शर्मा के साथ भी वही हाल रहा, और अंत में वो आउट हुए फ्रस्ट्रेट हो गए, हिटें उनसे लग नहीं रही थी, टाइमिंग हो नहीं रही थी, इनफैक्ट बॉल भी टच नहीं हो रही थी। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान आई थिंक पहले 2 मैच में थोड़े से स्क्रैची दिखे थे, हालांकि पिछले मैच में कुछ रन जरूर बनाए थे, बट इस मैच में देखो दूसरी बॉल पे आउट हुए हैं, और इनफैक्ट उनकी जो प्रॉब्लम है लेफ्ट आर्म सीमर के अगेंस्ट लगातार वो चीज दिख रही है। तो डेफिनेटली जो इनएक्सपीरियंस रचिन रविंद्र के पास है, या फिर जो थोड़ी सी कहेंगे कि टेंटेटिवनेस है ऋतुराज के पास, वो कहीं ना कहीं इस मैच में चेन्नई को कॉस्ट कर गई। हालांकि उसके बाद देखो तो रहाणे और डैरेल मिचेल जो एक्सपीरियंस बैट्समैन है वो थोड़ा सा अच्छा पार्टनरशिप करते हैं, उस पेस पे नहीं आता है बट फिर भी एक अच्छी रिकवरी करते हैं चेन्नई के लिए। बट डैरेल मिचेल गलत वक्त पे आउट होते हैं, रहाणे ने भी अपनी पूरी कोशिश की बट वो भी एक तरीके से बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले पाए। बट फिर भी अब देखो तो लग रहा था कि एक आधा अच्छा नॉक आएगा तो चेन्नई कमबैक कर सकती, इस रन चेस में रह सकती है, क्योंकि आखिर के जो 10-11 ओवर रह गए थे उसमें देखो 12 साढ़े 12 पर ओवर ही चाहिए थे जो कि बन सकते थे, बट वहां पे देखो ना शिवम दुबे से वो हिटें लगी, ना रविंद्र जडेजा से वो हिटें लगी। इनफैक्ट समीर रिजवी को आई थिंक जड्डू और धोनी दोनों से ही ऊपर भेजा गया था, बट वो पहले ही बॉल पे आउट हो गए, और कहीं ना कहीं वो चेन्नई के ऊपर प्रेशर डाल गया। और जब तक एम एस धोनी आए तब तक मैच जो कि ऑलमोस्ट लग रहा था कि डेड हो गया है, उस मोमेंट पे आपको चाहिए होता है कि दोनों तरफ अच्छे खासे स्ट्राइकर हो तो ही रन बनते हैं। बट यहाँ पे दिखा कि एम एस धोनी तो लगा रहे थे छक्के चौके, बट जड्डू के बैट से वो नहीं निकल रहे थे, और ये भी देखने को मिला कि जडेजा क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे बॉल को हिट करने में, तो एम एस धोनी ने उनको सिंगल भी डिनाई कर दिया, जो कि अक्सर देखा नहीं जाता है। बट आई थिंक वही थॉट रही होगी एम एस की कि जितने भी बॉल है आई थिंक आखिर के 2 ओवर में जब बैटिंग कर रहे थे 7 या 8 छक्के चाहिए थे उनको, तो उन्होंने अपने ऊपर भरोसा रखा था, बट वो होता नहीं है, क्योंकि सामने वाले टीम को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो जैसा उन्होंने बैटिंग में किया उसी तरह से बॉलिंग में भी किया। खलील अहमद आई थिंक पावर प्ले में बहुत ही जबरदस्त दिखे, एक आधा अच्छा कैच भी पकड़ा है, बस वो आखिर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि उनसे एमएस का कैच छूट गया, और थोड़े से वहां पे आखिरी ओवर में जाके थोड़ा सा खराब गेंदबाजी कर रहे थे, बट ओवरऑल उन्होंने पावर प्ले में 3 ओवर में अपना काम कर दिया था। बाकी मुकेश वॉज टू गुड, उन्होंने विकेट निकाले, डेथ में जबरदस्त गेंदबाजी की। एंड्रिक नोकिया आखिरी ओवर में एमएस धोनी से पिट जरूर गए, बट आई थिंक उससे पहला जो उनका ओवर था जडेजा के अगेंस्ट वो जबरदस्त था, जहां पे उन्होंने यॉर्कर नेल्स किए थे। अक्षर पटेल ने भी ठीक ठाक ही गेंदबाजी की है। तो ओवरऑल देखो तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए कंप्लीट गेम। शायद अगर वो एम एस धोनी को वो हिटे लगाने से रोक पाते वो, या कैच पकड़ लेते खलील, तो हो सकता है कि ये जो 20 रन की हार है वो 40 रन की भी हो सकती थी, और वो दिल्ली को थोड़ा सा नेट रन रेट के मामले में थोड़ा सा फायदा करती। खैर देखिए हार और जीत तो एक तरीके से गेम का हिस्सा ही होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर चेन्नई ये मैच जीत जाती तो टेबल टॉपर ही रहते, बट क्योंकि मैच हारे हैं थोड़ा सा नेट रन रेट भी एक तरह से गिरा है, तो सेकेंड पोजीशन पे आ गए हैं, तो अभी उतना एक तरह से कोई चिंता की बात नहीं है। बट दिल्ली श्योरली थोड़ा सा वो रिलैक्स होंगे कि पहले 2 मैच हारे, अब एक तरह से अच्छा कमबैक रहा है। और सबसे बढ़िया जैसा ये कहा कि ऋषभ पंत फॉर्म में लौटे हैं, पृथ्वी शॉ को कमबैक कराया, वो चीज़ अच्छा दिखा और वो अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। डेविड वार्नर अपनी एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल से एक तरह से खेल रहे हैं, जो कि अच्छा चीज़ लगा। बट स्टिल वो जो मिडिल ऑर्डर है दिल्ली को और थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, जो बैटिंग है स्टब्स हो गए, अक्सर हो गए, या जिस किसी को भी वो आड़ करते हैं, अभिषेक पोरल को खिला रहे हैं, तो आई थिंक उनको काम करना पड़ेगा। और बाकी बॉलिंग तो दिल्ली ने अच्छी की है, उनके पास अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप भी है, कुलदीप के कमबैक करने के बाद और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो लेट्स सी कि आगे क्या करते हैं। बाकी चेन्नई डेफिनेटली आई थिंक ये मैच खराब गया है, बट आई थिंक दे विल टेक लर्निंग्स फ्रॉम दिस। रचिन रविंद्र आई थिंक बहुत ज़्यादा हैरास होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अभी यंग है, T20 क्रिकेट में अभी उतना नाम नहीं है, फिर भी पहले 2 मैच में उन्होंने दिखाया है कि वो क्या कर सकते हैं। आज के मैच में थोड़ा सा वो जो इनएक्सपीरियंस है वो चीज़ दिखा भी, अगर वो कोशिश करते स्ट्राइक रोटेट करने की अजिंक्य रहाणे के साथ शायद बेहतर होता, बट क्योंकि इतना बड़ा टारगेट था शायद उसी वजह से वो सोचे कि मुझे बड़े शॉट ही खेलने हैं, और उसी प्रोसेस में वो बहुत सारा एक तरह से डॉट बॉल खेल गए, जो कि बाद में कॉस्ट भी कर गया चेन्नई के लिए। बट
ही विल कम गुड। तो अभी उनके साथ ही आपको रहना पड़ेगा, वो अच्छा ही करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ आई थिंक लेफ्ट आर्म सीमर के अगेंस्ट एक कंसर्न जरूर है, क्योंकि हर एक टीम में आपको एक आधा लेफ्ट आर्म सीमर मिल जाएगा। आई थिंक अगला मैच इनका एसआरएच के अगेंस्ट है और वहां पे तो टी नटराजन होंगे या मे भी हो सकता है कि मार्को यानसन को खिला दे, तो वो दिक्कत जरूर देंगे। तो आई थिंक उनको कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। और बाकी अगर अब देखो अजिंक्य रहाणे डूइंग वेल, जो जितना उनसे बन सकता है उतना तो बेहतर कर रहे हैं। डैरिल मिचेल से आप और बेहतर की उम्मीद करोगे, अभी तक वो डैरिल मिचेल दिखे नहीं है। हल्का सा एक उनका एक तरह से झलक दिखा है, मतलब कि एक आधा जो छक्के चौके मारते हैं बीच में वो दिखा है, बट एक बड़ी पारी उनसे उम्मीद होगी। और साथ ही शिवम दुबे स्पिनर को तो इजीली हिट कर रहे हैं, बट जहां पर पेसर के खिलाफ हिट लगाने होंगे तो उनको देखना पड़ेगा। फिर भी शिवम दुबे ने तो बेहतर ही किया है, बट रविंद्र जडेजा उनको और बेहतर करना पड़ेगा। जिस पोजीशन के ऊपर वो खेल रहे हैं आई थिंक उनको हिटें लगानी पड़ेगी। और आई थिंक और अगर उनसे वो हिटें नहीं लगेगी फिर आप देखोगे कि हो सकता है कि एमएस धोनी जो कि उनसे ऊपर आए। बाकी समीर रिजवी तो अभी देखना ही पड़ेगा, पहले ही बॉल पे आउट हुए तो कुछ कह नहीं सकते। आई थिंक सीएसके को अगले मैच में थोड़ा सा बेहतर आना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से नई बॉल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली दीपक चहर, और साथ ही जिस तरह से उनकी इनिशियली बैटिंग हो रही है। क्योंकि अगर उनका स्टार्ट अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली टीम स्ट्रगल करेगी, क्योंकि बीच में कोई प्रॉपर जेन्युइन पावर हिटर नहीं है, जैसे कि हेनरिक क्लासन या आंद्रे रसल टाइप का बैट्समैन है। हाँ, एमएस धोनी जरूर है जो कि फिनिश कर सकते हैं, बट एमएस धोनी को थोड़ा सा और ऊपर आना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि अगले गेम में वो क्या करते हैं। बाकी स्कोर कार्ड आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने ओवरऑली जस्ट आपको ब्रीफली बताया है। बाकी इसके अलावा देखो जो पहले मैच हुआ था शाम को, उसमें देखो गुजरात टाइटंस ने बहुत ही इजी विन पाई है सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट। सनराइजर्स हैदराबाद जो कि इतने बड़े रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच से आ रहे थे, उम्मीद ये की जा रही थी कि अहमदाबाद में जाके गुजरात के अगेंस्ट अच्छा करेंगे, क्योंकि गुजरात टाइटंस का पिछला मैच चेन्नई के अगेंस्ट बहुत खराब गया था। बट गुजरात टाइटंस भी अगर आप देखो पिछले 2 बार की फाइनलिस्ट टीम रह चुकी है, तो उनको पता है किस तरह से कमबैक करना है, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने कमबैक किया। हैदराबाद को सबसे पहले तो उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर बनाने से रोका, सिर्फ और सिर्फ 162 रन पे ही रोक दिया 8 विकेट के नुकसान पे। पूरे 20 ओवर बैटिंग किया था हैदराबाद ने, और जो आई थिंक उनकी ताकत रही थी टॉप ऑर्डर की बैटिंग, वहां पे एक तरह से उनको अंकुश लगाया था, चाहे मयंक अग्रवाल हो जो कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक इस आईपीएल में, फिर ट्रेविस हेड को रोका था, तो बहुत बड़े स्कोर बनाने नहीं दिए थे। सभी बल्लेबाजों को अच्छा खासा स्टार्ट मिला था वो 20-25 वाले इनिंग्स में, बट किसी ने भी बड़ी पारी नहीं खेली थी, और बहुत स्मार्टली एक तरीके से गेंदबाजी की थी गुजरात टाइटंस ने। चाहे मोहित शर्मा हो जिन्होंने 3 विकेट लिया, या फिर जो अफगानिस्तान के 2 स्पिनर हैं नूर अहमद हो या रशीद खान हो, नई बॉल के साथ उमर जई और उमेश यादव ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो ओवरऑल एक अच्छे स्कोर पे उनको रोका जहां पे वो इजीली रन चेस कर सकते थे, और बाद में वही चीज किया है। डेविड मिलर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, और साथ ही शाई सुदर्शन जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं अपने स्टाइल में, थोड़ा सा मतलब रन बॉल टाइप की इनिंग्स खेलते हैं और फिर एक्सेलरेट करते हैं, तो अच्छी खासी बैटिंग उन्होंने भी की। 45 रन उन्होंने किए हैं, इसके अलावा 44 नॉट आउट डेविड मिलर ने किए, ऊपर से शुभमन ने 36 किए हैं और साहा ने भी 25 किए हैं। तो जिस प्रकार का रन चेस चाहिए था गुजरात को वो उन्होंने किया और बहुत इजीली मैच जीता है। ओवरऑल देखो दोनों टीमें अच्छी टीमें हैं, स्पेशली हैदराबाद को देखो, बट वो 3 में से 2 मैच हार चुके हैं। बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है, बट जहां पे आप देखोगे कि हल्की सी क्वालिटी बॉलिंग अटैक दिखेगी, जहां पे अच्छे खासे स्पिनर होंगे, तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत में डाल दो। और यहाँ पे तो आई थिंक थोड़ी सी विकेट भी थोड़ी सी स्लो, और यहाँ पे देखो तो गुजरात के पास काफी क्वालिटी गेंदबाजी है, तो हर मैच में ऐसा नहीं होगा कि आप 200 प्लस स्कोर ही बनाएंगे, और बाकी उनके पास गेंदबाजी भी ठीक ठाक है, बट जब आप इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाओगे, 160-65 ही बनाओगे, फिर उसे डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसी वजह से देखो कि आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी परफॉर्मेंस में। तो आई थिंक वही रीजन रहा है कि हैदराबाद 3 में से 2 मैच हारी है, बट अभी भी यार आप देखो काफी टाइम है। और सेम फॉर गुजरात टाइटंस, हालांकि वो 2 मैच जीते हैं 3 में से, तो अभी तो देखिए पॉइंट टेबल काफी वाइड ओपन है, हर एक टीम वहां पे बनी हुई है टॉप 4 के। तो अभी क्लियर कट बताना कि कौन फेवरेट है या कौन बिल्कुल एक तरह से बाहर लग रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगा। अभी आई थिंक 3-4 मैचेस और आपको देखने पड़ेंगे। बाकी से गुजरात और हैदराबाद के लिए कहा, हैदराबाद की टीम जरूर हारी है, बट डेफिनेटली वो कम बैक कर सकते हैं। अगला मैच है चेन्नई के साथ है, तो एक अच्छा मैच होने की उम्मीद होगा। बाकी गुजरात अगेन जीत की पटरी पे लौट रही है, तो उम्मीद करेंगे कंटिन्यूटी रखे। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए, और आप बताइए कि क्या आपने एमएस धोनी की वो इनिंग्स को एक तरह से एंजॉय किया कि नहीं, और साथ ही ऋषभ पंत की भी इनिंग्स आपको कैसी लगी, कितने खुश है आप उनके कमबैक से, क्योंकि एमएस धोनी तो वर्ल्ड T20 खेले नहीं जा सकते, बट ऋषभ पंत जा सकते हैं। और एक विकेट कीपर बैट्समैन का फॉर्म में होना आई थिंक बहुत जरूरी है टीम इंडिया के लिए, काफी सारे कंपटीशन है उस स्पॉट के लिए।
तो ऋषभ पंत सर्टेनली वन ऑफ द ऑप्शन है। तो लेट्स सी, बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।